वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। अक़वाम आलम के सामने कश्मीरियों की ख्वाहिशात की तर्जुमानी की। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुत्व और मोदी की नस्ल परस्ताना हुकूमत को बेनकाब किया। भारत ज़ालिमाना इक़दामात से कश्मीरियों की आवाज़ को दबाना चाहता है। कश्मीरियों का सफ़ीर बनकर उनकी आवाज़ बनूंगा। आज आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली से खिताब करूंगा। एक मरतबा फिर मैं कश्मीरियों को ये बावर कराना चाहता हूँ, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है या आज़ाद कश्मीर में है, आप तन्हा नहीं हैं। हर पाकिस्तानी आपके शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरियों को बावर कराना चाहता हूँ कि आप तन्हा नहीं हैं। हर पाकिस्तानी आपके शाना बशाना खड़ा है। कश्मीर में जारी इंसानियत सोज मजालिम से दुनिया बेखबर नहीं। भारत का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान जारी। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म बतौर सफ़ीर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। बतौर वज़ीर ख़ारिजा कश्मीरियों की आवाज़ को हर मुल्क के दारुल खिलाफा तक ले जाऊँगा। लाहौर में भी मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत रैली का इनेकाद। उस्मान बुज़दार कहते हैं भारत का तकब्बुराना रवैया खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। मोदी का बदतरीन चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ के लिए उठ खड़ा हुआ है। कराची में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब और रैली का इनेकाद। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं तक़सीम हिंद के फार्मूले को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर पर चढ़ाई की गई। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत हासिल है। इमरान इस्माइल कहते हैं कश्मीर को आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। भारत जुल्म और जबर से कश्मीरियों को तोड़ नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को कश्मीरियों का सफ़ीर करार दिया। अपने अवाजदात से लेकर आज तक वो दे रहे हैं और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अफवाज उनके साथ हैं। यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। 1 साल हो गया है कश्मीर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। जो RSS का माइंडसेट है वो मोदी का माइंडसेट है। तारीख का बदतरीन बेईमाना इंसानी जुल्म है। पाकिस्तानी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। 5 अगस्त एक हमारे लिए इंतहाई ऐसा दिन है जिसको हम भूल नहीं सकते। 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान ने जो इक़दाम उठाए और जिसका इतलाक़ उन्होंने अक्टूबर के महीने में किया 2019 में, वो बुनियादी तौर पर कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने का मामला है। 1 साल हो गया है हिंदुस्तान को कश्मीर के ऊपर लॉकडाउन किए हुए। इंतहा है जुल्म की और ढिटाई की और जो मोदी की फाशिज्म है। सियासी क़यादत कश्मीर के मामले पर यक ज़बान। विफाकी वज़रा भारतीय मज़ालिम पर फट पड़े। दुनिया से मज़लूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मज़ालिम पर नोटिस देने का भी मुतालबा। और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफ़ी करता है। कौम की उमंगों की तर्जुमानी। हुकूमत ने पाकिस्तान का ऑफिशियल नक्शा जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नक्शा पहला कदम है। भारत ने 5 अगस्त को जो इक़दाम उठाया ये नक्शा उसकी नफ़ी करता है। आज से पूरे मुल्क में ये ऑफिशियल नक्शा होगा। काबीना ऑपोजिशन कश्मीरी लीडरशिप ने नक्शे की तायीद की। कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के अवाम तक असरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ तजावीज़ देने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात करने वाले साबिक जनरल्स में जहांगीर करामत, एहसन सलीम, राहिल शरीफ, इरशाद महमूद और तारिक मजीद शामिल थे।
पंजाब हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान मुरतब। राजा बिशारत कहते हैं मजहबी रवादारी को बरकरार रखने और शरपसंद अनासिर की बीख करने के लिए तमाम इक़दाम होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की गुलबर्ग के निजी अस्पताल आमद। मरियम नवाज अपने मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल आईं। मरियम नवाज ने ईद से पहले चंद रोज कबल भी अपने गुदूद का चेकअप कराया था। मरियम नवाज की वालिदा बेगम कुलसूम नवाज को भी इसी मरज का सामना रहा था। हमारे बयानिए में किसी से टकराव नहीं है, हमारे बयानी में किसी की हद तक नहीं है। हमने किसी को खलाई मखलूक बयानिए में नहीं कहा। ये एक हर्फ आम बन गया उस जमाने में और वो चल रहा है। राइट। और अब वो इतना उसकी इतनी वो बात नहीं है। इस वक्त खलाई मखलूक का लफ्ज़ आम इस्तेमाल नहीं होता। हमारे बयानिए में किसी से टकराव नहीं, हमने किसी को खलाई मखलूक बयानिए में नहीं कहा। सियासत इस्टेब्लिशमेंट से पूछकर नहीं होती। मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद लाना नामुमकिन काम है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कैपिटल लाइव विद अनीका में खुसूसी गुफ्तगू। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कमरा अदालत में मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। मुतासर अफराद की तादाद 1,87,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,04,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,60,290, ब्राज़ील में 96,096, बरतानिया में 46,292, इटली में 35,171, स्पेन में 28,498, फ्रांस में 3,296, मैक्सिको में 48,869, भारत में 39,856, ईरान में 17,617 और रूस में 14,351 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 15 जाबाहक, मरने वालों की कुल तादाद 6,014 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,81,136 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,22,016 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 93,571, खैबर पख्तूनख्वा में 34,324, इस्लामाबाद में 15,122, बलूचिस्तान में 11,780, गिलगित बल्तिस्तान में 2,218 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,105 हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना से मुतासरा आलमी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। ADB के मुताबिक 3 माह में 5,800 अरब डॉलर्स के नुकसान का अंदेशा है। कोरोना 6 माह तक रहा तो नुकसानात 8,800 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकते हैं। आलमी मईशत के मुतासिर होने में 30% एशिया का हिस्सा है। पैदावार 1,700 अरब डॉलर से 2,500 अरब डॉलर्स तक मुतासिर हो सकती हैं। आलमी सतह पर 24 करोड़ अफराद बेरोजगार हो सकते हैं।
और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। कप्तान अजहर अली कहते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की भरपूर तैयारी की है, मगर टेस्ट मैचेस में मेरी कारकर्दगी में तसलसल नहीं। कोशिश है कि परफॉर्मेंस में तसलसल आए। रन्स अच्छे बन गए तो बॉलर्स मैच जितवाने की सलाहियत रखते हैं। पहले टेस्ट की जीत से सीरीज का आगाज करना चाहते हैं। कप्तान की हैसियत से टीम मैनेजमेंट पर कोई दबाव नहीं।